लो से मिल लो। यूनिवर्सिटी के चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में। मैं चाहता तो किसी भी उसको एक को यहाँ बुला के 500 की भीड़ इकट्ठा कर देता, उससे मतलब क्या निकलता। मतलब है जब तक खुद लोगों के दिलों से जो पीड़ित आदमी बाहर नहीं आएगा तब तक प्रोग्राम ना तो सरकार की नज़र में जाएगा और ना ही हकीकत होगा। क्योंकि वो मेरा जैसा सिर्फ आएगा ना एक दिन के लिए पकड़ के लेके भी आएंगे, नहीं तो वो रैली के तरीके हैं। हम भी 200 200 500 में बैठा लेके आएंगे, उससे अर्थ क्या निकलेगा। वो एक दिन तो आएगा, उसके बाद भूल जाएगा वो। लेकिन जो खुद पीड़ित हैं वो यहाँ भी आएगा, उसके साथ हमेशा लगा रहेगा सोशल साइट पे कहीं ना कहीं की हमारी चर्चा ही चले, मेहनत करेगा। हाँ, तो थोड़ा जब मेहनत करोगे बैठोगे तो आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगी और कहीं ना कहीं पहुँच रही है। ये सिर्फ एक कॉल था दबाव के लिए। कल से पुलिस परमिशन तो दे दी थी मेरे को, परमिशन देने के बाद में कल दोबारा बुलाया, डीसीपी साहब ने बुलाया, डीजी साहब ने बुला के कि भाई बंदे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बंदे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनको कॉल था कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और हमने खुद कहा था कि हम तो कम से कम बंदे सिर्फ मैसेज देने आएंगे। राजस्थान में सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। ये एक जरिया था कि राजस्थान से हरियाणा होते हुए घुसने के लिए संख्या को कवर किया जाए। मैसेज देते हुए चला जाता कि भाई अपने को जब लास्ट दिल्ली एंट्री हो तो हमारे पास संख्या हो। और वो इनको भी पता है, दिल्ली तक की एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, यहाँ जो संख्या आई है उनको पता है कि यहाँ से कई गुना ज़्यादा दिल्ली में पहुँच सकते हैं लोग। और ये 25 तारीख का दबाव बढ़ना चाहिए सोशल साइट से लगाकर और ग्राउंड तक। तो जो भी आपका ये नहीं मैं एक आदमी उनको भी कॉल करूं, उनको भी करूं। जैसे मेरे संपर्क यहाँ जयपुर में हैं, अगले गांव में भी हैं, रिश्तेदारी हैं। ये आपका काम है कि जैसे हम कल चंदबाजी करेंगे, मेरे को कहना नहीं पड़े क्या नाम है आपका, अजय को ये नहीं बोलना पड़े कि अजय यार तेरा कोई रिश्तेदार है तो भेज दे। ये खुद का काम है, ये आगे से आगे कि भाई एक हमारा वहाँ प्रोग्राम हो रहा है चंदबाजी, अगले उसके आपको लाइव के द्वारा या फ़ोन के द्वारा पता चल जाएगा कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई और है, दोस्त है, उसको भेजे यार चले जा 10 मिनट चला जा। हमने यहाँ कोई फावड़ी बजा के वो काम तो करना नहीं, या किसी से वो फसल कटवानी नहीं है। आना है, बैठना है, बैठोगे, चाय पानी की व्यवस्था भी करेंगे, खाना खाएगा जो रात को खाना भी देंगे और वो प्रोग्राम चलता रहे जो दिल्ली की एंट्री हो। क्योंकि दिल्ली में अब जैसे बाहर के ज़्यादातर हमारे सबसे ज़्यादा इस समय जैसे बिहार में है या यूपी में है। यूपी में तो बहुत लोग डरा दिए, बिहार में भी सिर्फ वो कानून से डरा दिया, लेकिन अभी भी उन लोगों में जज्बा है कि वो कुछ करेंगे। तो ये जो एंट्री दिल्ली वाली होगी ना, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और वो पड़ेगा जब एक आदमी नहीं, हर आदमी कहीं ना कहीं कोशिश करे कि ठीक है भाई अजय मैं दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन अजय चाहे तो दिल्ली में 2 आदमी कहीं से भी कोई पकड़ के रिश्तेदारी से, कहीं से साला हरियाणा में रिश्तेदारी होगी, हरियाणा में नहीं तो यूपी में होगी, यूपी में नहीं तो पंजाब में होगी, या दिल्ली में कोई काम करने वाला ही होगा कि यार 10 मिनट चला जा। तो वो जब मैसेज चलते हैं ना तो सरकार उन मैसेजों को वास करती है। दिल्ली में हरियाणा बॉर्डर पे मेरा रेवाड़ी पुलिस में बंदा है, वो पहले ही बता रखा है, बैरिकेड लगा रखे हैं उन्होंने, नहीं जाने देंगे। अगर सरकार रोकती है तो डरने की जरूरत नहीं है। एक तो रोकती है तो उग्र नहीं होना है। जैसे अभी हमारे को बोलते हैं कि नहीं जाओ जाओ, तो अपने कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़ कर ठीक है सब जा रहे हैं। वो एक वीडियो बनाना है, मैसेज देना है कि भाई हमें कहाँ रोका गया है, क्यों रोका गया है। जब आप रुकोगे तब जारी जो न्यूज़ बैठी है ना शांति से, या जो विपक्ष वाले बैठे हैं, तब हमारे को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम फ़ोन करें कि भाई कोई आओ। लेकिन जहाँ तक अगर अपने को शांति से जाना दे रहा है, हम क्यों बुलाएं भाई कांग्रेस वाले तू आ जाओ या तू पार्टी लेकर आ जाओ। फिर वो आंदोलन में 10 बात अपनी रखेंगे, वो चाहे तो सोनिया गांधी जी को ईडी का मसला लाएंगे, चाहे उसका ले आएंगे, आपका कहीं नहीं हुआ। ये जितने भी अभी आंदोलन हो रहे हैं वहाँ सब के सब 10 पॉइंट दूसरों के और 1 आपका बोलते हैं। तो हम चाहते हैं इसमें सिर्फ कम से कम जयपुर उस राजस्थान बॉर्डर तक हम सिर्फ अग्निपथ ही लेकर चलें। बाद में वो लोग घुसते हैं, वो क्या करते हैं, मजबूरी है कि उनको साथ लेके बढ़ना पड़ेगा, वो अलग है। और अभी किसी को कुछ बोलना है इस विषय में तो बोलो। 2 बजे से अपने वहाँ बैठेंगे, 2 घंटे का काम है, उसके बाद ज्ञापन दे के आगे इसमें से कितने चलने वाले हैं। मैं सिर्फ वही बोल रहा था कि भाई हाँ हम आगे चलेंगे, किसी पे दबाव नहीं है कि भाई तू ज़बरदस्ती चल। जैसे यहाँ नहीं आ सकते, जो घर जा रहे हैं, कल चंदबाजी नज़दीक है, चंदबाजी आ जाओ, वही 2 घंटे का प्रोग्राम चंदबाजी होगा, उसके बाद तीसरे दिन सांपरा का होगा। नज़दीक हो तो वहाँ जाओ, नहीं आते हो तो किसी को फ़ोन करके भाई रिश्तेदार हो तो तू चला जा वहाँ, ताकि हमारा ये प्रोग्राम 25 तारीख तक कोर्ट की नज़रों में रहे। और दिल्ली एंट्री हम 25 को करेंगे। अभी तक दिल्ली की हमने बहुत कम से कम 20 बार बंदे भेज दिए, परमिशन नहीं मिल रही है। पहले तो 15 अगस्त के नाम से नहीं मिल रही, ठीक है, हमने कहा कि 16 को भेजेंगे, 15 अगस्त ख़त्म होने के बाद तो देंगे। इसलिए हम रखे कि भाई 25 को एंट्री करें, 25 की कोर्ट की सुनवाई भी हो। और ये सिर्फ अगर बोलते हैं ना कि एक तूफ़ान आने से पहले जो तूफ़ान की आहट होती है ना, जिसके कमज़ोर दिल होता है वो आहट में ही ख़त्म हो जाता है।
ऊपर से पैराशूट से गिरने वाले आदमी नीचे जो मरता है वो 10% रहता है चोट से, 90% आदमी बीच में ख़त्म हो जाता है दिल से कि मैं मरूंगा। तो ये जो आंदोलन से ज़्यादा सरकार किस पर होता है, कितने आ रहे हैं, तो कम से कम वो खौफ बनाना है, और खौफ बनेगा सोशल साइटों पे। जब आप मोबाइल को 10 घंटे में अगर 10 मिनट भी रोज़ दे दोगे तो, और या यहाँ से जाकर यहाँ आए और आप अपना झाड़ के सुबह बोले साहब भूल गए अब तो कोर्ट का इंतजार करेंगे, तो बनेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा एक एक कोशिश बोलो, एक कंकरी अगर एक मार रहा है, अगर वही 100 कंकरी लगेंगे तो चला वो कुछ न कुछ ज़रूर ही लेगा। और किसी को बोलना है तो कितना 2 बज गया ना, हाँ बोलो, और जिसको बोलना है ना बताओ, अब बताओ अपनी अपनी बातें, या किसी को बच्चे को कोई पॉइंट छूट गया तो बताओ कि भाई पॉइंट ये लगा लो। हाँ बोलो। अभी आपने जैसे बताया था कि अगर सरकार आगे आती है बात करने के लिए, तो उसके लिए जो आपने बताया कि हम मान लें कि ये रहा उसको लड़के को पुरानी भर्ती ये भाई आगे निकल जाते करवाती है तो 4 साल के लिए सर ये हम नहीं मानेंगे, अग्निवीर नहीं बनना सर हमारा सर कि अपन सारे मिलके एक बीच का रास्ता निकालेंगे। 4-5 साल से सर भाई अगर हाँ सरकार ने हम पूरा जोर लगा लिया, हमारा पहला काम तो है कि हम ये करवाएं कि हमारी पुरानी भर्ती पुराने तरीके से हो। जी सर। हम उसके लिए 15 दिन 20 दिन पड़े रहेंगे। जी सर। ठीक है, जी सर। महीना पढ़ना है तो महीने पढ़ेंगे। जी सर। लेकिन एक ऑप्शन आएगा, सरकार बुलाएगी कि भाई हम ये तो नहीं मानेंगे, तुम महीने क्या चाहे 6 महीने पड़े रहो, हम ये कर सकते नहीं हैं। सर, फिर उसके लिए सर कोर्ट बात सुनो, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जनसंख्या लास्ट में हमारे साथ है, जी सर। जो घर बैठे अगर रिजाई से फोन करे मेरे को कि साहब मैं रिजाई में हूँ और ये मत करना, उसकी तो मानेंगे नहीं। जो लास्ट दिन ग्राउंड में हमारे साथ बैठा है और वहाँ आप साथ चलो, वहाँ अगर वहाँ से जो बंदे बैठे होंगे जो 50%, 60%, 70% लोग कहेंगे कि साहब ये कर लो, जी सर, वो कर लेंगे। ये तो एक ऑप्शन दिया है। मैं ना तो मैं इनका कहने का है बीच का रास्ता निकालना पड़े तो भी अपने को मोदी जी का पीए तो नहीं, जो मैं कहती हूँ होगा क्या, जो सरकार भी चाहे और हम भी चाहे। ठीक भाई अपने जहाँ 100 बंदे लास्ट में होंगे या 200 बंदे होंगे, आपसे बात तब मजबूत होगी जब आपके पास स्ट्रेंथ जब आपके पास छोड़िए स्ट्रेंथ 25 तारीख तक बहुत टाइम है। अब जोड़ो 4 साल का मोदी तो 16 का 20 नहीं कर देगा क्या? तो पब्लिक होनी चाहिए ना उसके मतलब लिए। पहला वोट बैंक तो हो। काम, पहली मांग जो हमारी, ये तो सुनी ये सुना था, जी ये सर, बिल्कुल 15-25 तक हमारी यही मांग रहेगी। 25 तक हम भी नहीं टहलेंगे। जी सर। 25 के बाद जैसे कोर्ट का डिसीजन क्या रहा है, कोर्ट का रुख देखना पड़ेगा जी कि सर। कोर्ट हमारे रुख में है। 25 को स्टे की हमने 4-5 बार कोशिश करी, नहीं मानी। अब अगर 25 को कोर्ट स्टे देता है, क्योंकि कोर्ट के पास लिखित में सरकार ने नहीं दिया है सर। मैंने उस दिन हमारे जो मैंने बताया था कि हमारा जो वकील साहब है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 साल जज रहा है। जी सर। तो उसने ये बोला कि जो आप लोग बोलते हैं वो जंतर मंतर में चल सकती है वो बातें। यहाँ कोर्ट क्या मांगता है, सबूत लिखित, और सरकार ने लिखित में कोर्ट को नहीं दिया है कि हमने ये चीज़ें कैंसिल कर दी। जब वो नोटिस में जवाब दे देगा उस दिन या तो कोर्ट स्टे लगा देगा। अगर स्टे लगा देता है कोर्ट और कोर्ट की प्रक्रिया चलती है तो अपना आराम से बैठेंगे, फिर कोर्ट पर विश्वास होगा। लेकिन कोर्ट स्टे भी नहीं लगाए और कोर्ट कहे कि और तारीख देते जाते हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खेल रखेंगे, फिर हमें थोड़ा सा बढ़ना होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो उससे ये डरो मत है कि हमने आज ही कह दिया तो अभी ये मांग लेंगे, वो संख्या तय करेगी। नहीं तुम एक बार भारत माता की जय 3 बार उधर चल, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बस बैठ जाओ, वो तो फोन दे, देखो गाड़ी आगे क्या रहो,